हाँ, हयात आपा ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं ये कह रही थी कि आज रात की टेबल को खास तौर पर सजाएं। चाहती हूँ कि ये रात खास हो। मैं तो हर रात यही कोशिश करती हूँ नूर। जुलकर भी नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा आज। हाँ, ये बात भी आप सही कह रही हैं। वैसे भाभियों को आपकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप तो उन्हें जानती ही हैं। नहीं नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं सारा काम खुद ही संभाल लूंगी। ठीक है, चलें आराम से करें। कैसी हो जान? क्या तुम फ्री हो? हाँ हाँ, घर पर ही हूँ मैं। एक बात बताओ, क्या ये लोग मुझे होटल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी बात तो नहीं। क्या कुछ हुआ है? वो होटल में काम करने वाला कोराय था ना, हाँ तो वो कह रहा था कि वहाँ होटल में रिपेयरिंग होगी, हो सकता है शॉप्स बंद कर दी जाए। ओह, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। हो सकता है दुआ ने करवाया हो। मैं भी यही सोच रही थी। अब क्या करोगी मेरी जान? इनके लिए अपना वक्त जाया मत करो तुम। मैं तुम्हारे लिए कोई और जगह ढूंढ लेती हूँ। इनसे दूर रहो तो अच्छा है। हाँ ठीक है ईशल, खैर जल्दी ढूंढ लेना। यहाँ तो सब के सब पागल है, दिमाग खराब है इनका। इनसे बात भी मत करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर। शुक्रिया ईशल, बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। पागल हो क्या तुम? तुम क्या जानो इस घर में क्या कुछ नहीं सहती हूँ मैं, और मैं ये तुम्हें बता नहीं सकती। तुम अपना बहुत ख्याल रखो, फिर तुमसे बात होगी। जवेरिया, दुआ। जाओ कमरे से। अरे तुम फजूल में अभी तक नाराज हो मुझसे यार। शर्मिंदगी नहीं है जरा भी? देखो दुआ, मेरी कोई गलती नहीं है तो शर्मिंदगी क्यों होगी मुझे यार? क्या हो गया? और तुमने ईशल से बात की थी ना, वो आई नहीं क्या? शायद अभी तक आई नहीं है, पता नहीं मुझे अजलान। तुम तो नफरत नहीं करते थे उनसे, मदद के लिए उनकी तरफ देख रहे हो, और तुम बात करते हो किरदार की। कहाँ जा रही हो? खाना खाने, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ना हो। या अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, अभी तक सफेद चटनी नहीं ले रही तुमने शायद? नायला, मुझे तुमसे मशवरा नहीं चाहिए। सुनो दुआ, ये सुलह करने का परफेक्ट टाइम है। आज शाम का खाना हम खुशी खुशी खाएंगे। क्या बात है जान? कल मैंने दुआ और अजलान से वादा किया था, और आज मैंने अपना वो वादा पूरा किया। कैसे? एक मिनट, तुमने हकीकत जान ली है तो फिर इंतजार कैसा? जल्दी से दुआ को बताओ ना, इसको यकीन नहीं आ रहा। ओह, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईशल, सस्पेंस खत्म करें और कुछ है तो बता दे मुझे। हाँ जो भी है बताओ ना। देखो दुआ, जैसा मैंने कल भी कहा था, उस लड़की का अजलान से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, सुन लिया अब तुमने? कि तुम्हें कैसे मालूम? क्या हमें अजलान पे भरोसा करना चाहिए? नाइला बस करो खुदा के लिए। क्योंकि मैंने उससे बात की, और सिर्फ उससे बात ही नहीं की बल्कि रिकॉर्डिंग भी कर ली है। क्या कहने अब सुन लो जरा। असल में कुछ खास नहीं हुआ, मतलब मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और मुझे बाथरूम जाना था तो अजलान ने मेरी मदद की। फिर मैं अपने होश में नहीं थी तो अचानक से मैंने उससे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीछे हट गया और कहने लगा, अच्छा, कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं यार, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें पता है कि जब वो बाथरूम से निकला ना तो गेट खुलते ही दुआ सामने मौजूद थी, और फिर वहाँ एक तमाशा हो गया। सुन लिया ना तुमने? उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तुम सुनकर अंदाजा लगा सकती हो। मैंने उससे तरीके से बात की और उसे खबरदार किया, वो मान गई। हाँ खैर, अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हारा शौहर कितना बेगुनाह है। फजूल शक कर रही थी। चुप रहो अजलान, चुप। तुम अब तक वैसे ही बात कर रही हो, सब कुछ सुन तो लिया है ना? तुम क्यों मदद कर रहे थे उसकी? यार इतनी मुश्किल से वो टॉपिक खत्म हुआ है, तुम ये लेकर बैठ जाओ। तुम्हारा काम नहीं है। दुआ, बहुत हो गया। अब सारी गलतफहमी सामने आ गई है। बाकी मामला तुम लोग आपस में हल कर लेना, ठीक है? ईशल, तुमने कितने ही मामला ठीक किए, तुम्हारा शुक्रिया। मेरी जान, मैं चाहती हूँ घर का सुकून खराब ना हो, बस। बेहतर है कि ईशल का शुक्रिया अदा करूं, वरना शक के साथ इस घर में मैं एक रात भी नहीं गुजारती। तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। खैर, इतनी बहादुरी काफी है आज के लिए। और देखिए, खाना भी हमारा तैयार है और डिजर्ट खाते हुए आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा सरप्राइज भी है।
नाइला जाकर भाई को बुलाओ। ठीक है आपा, सरप्राइज के लिए मेरा इंतजार करिएगा। मुस्तफा, आ जाओ, खाना तैयार है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी खुश क्यों वैसे? नीचे चल के देखो ना, आज रात इस घर में बड़े बड़े सरप्राइजेस खुलने वाले हैं। तुम्हें कितनी फजूल चीजों में खुशी महसूस होती है। जरूरी है कि इस घर में कोई ना कोई हंगामा मचा रहे हैं। ऐसे क्यों कह रहे हो मुस्तफा? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों की परेशानी और टेंशन से खुशी मिलती है। तो फिर अब नया क्या हो गया बताओ? क्या अजलान ने दुआ को फिर से चीट किया? असलान ने दुआ को चीट नहीं किया। अच्छा तो फिर नाइला तुम्हें खुशी किस बात की है बताओ? मुस्तफा बस भी करो यार, तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर? तुमसे बात करते हुए भी मुझे डर लगने लगा है मुस्तफा। खाना तैयार है, खाना हो तो आकर खा लेना, मेरी बस हो चुकी। फिर कहते हैं पागल हो गया हूँ मैं। क्या हो गया नाइला? बस भाई बहुत हो गया, अगर वो पागल है तो जैसा चाहे वैसा करे, मैं क्या करूँ यार। क्या मतलब है इस बात का बेटी? बाबा, आपके बेटे की बातें सुनते सुनते मेरा दिमाग घूमने लग गया है। मैं भी तो इंसान हूँ ना। मुस्तफा सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं कर रहा बेटी, वो यहाँ सबके साथ यही कर रहा है। इस तरफ आ जाए भाई। क्या हुआ? मैं आगे असली खामोश हो गए? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मत सोचें, आप ठीक हो जाएं, हमारे लिए उतना ही काफी है। तुम सबकी तरह तो ठीक नहीं हो सकता, मगर दवाएं फायदा दे रही हैं। तुम्हें कंपनी में ही बहुत याद करते हैं लोग मुस्तफा। क्या वाकई वहाँ सब लोग मुझे इतना याद करते हैं? कल तुम भी हमारे साथ ऑफिस चलना मुस्तफा। क्या घर में लेटे लेटे बोर नहीं हो जाते? नहीं नहीं, मैं खुद को बेहतर महसूस नहीं कर रहा, नहीं आ सकता। अरे ये कब ठीक होगा? क्या यहाँ हर रात इसी तरह तमाशा होता है? जैसे मेज पर पिंग पोंग का खेल हो, किसी को नहीं पता गेंद कब किसके पास चली जाए। आदत हो जाएगी वक्त के साथ। हाँ, दुआ को भी आदत हो ही गई है इस माहौल की। हाँ तो भाई, डिनर तकरीबन खत्म होने वाला है। आज के लिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त डिजर्ट तैयार करवाया है। खुशखबरी भी डिजर्ट के साथ दूंगी। मैं तो इस वक्त मीठा बिल्कुल नहीं खा सकती। वैसे भी इसके बाद तुम्हारा मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं जाएगा ईशल।